9 अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली है। आज हम 10वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच माने श्री भगवान ने कहा, महाबाहो माने हे अर्जुन, भूय एव फिर से, फिर भी, मेरा परमं श्रेष्ठ वचः वाक्य, शृणु माने सुनो, यत जो, प्रीयमाणाय प्रीतिमान, ते तुम्हें, अहम माने मैं, हित काम्यया कल्याण कामना से, वक्ष्यामि कहूँगा। अर्थात हे अर्जुन, तुम फिर से मेरा परमात्म तत्व संबंधी वाक्य सुनो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए वह बात तुमसे कहता हूं। तो यह जो फिर से जो बात करने की बात आई, क्योंकि इसके पहले भी 3 अध्यायों में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन तो कर ही डाला, अब विस्तार से कह रहे हैं। अभी तक उन्होंने सूत्राकार के रूप में ये बातें बताई, सीक्रेट भी लीक आउट कर दिया राजविद्या राजगुह्य योग में 9वें अध्याय में, परंतु वो सब बातें थी संकेत के रूप में। यहाँ पर कहते हैं मैं विस्तार से वर्णन करूंगा मेरी विभूतियों का, ताकि सब जगह मैं विराजमान हूं, उसकी तुमको ठीक से धारणा हो। हे अर्जुन, तुम फिर से मेरा परमात्मा संबंधी वाक्य सुनो। फिर से क्यों कहा? क्योंकि पिछले 3 अध्याय में यही सब चर्चा चल रही, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, पर अब जहां विस्तार से बोलेंगे। क्यों फिर से तुमको कह रहा हूं? क्योंकि उस समय संकेत के रूप में कहा था, और दूसरा कारण है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। श्री कृष्ण जानते हैं अर्जुन मुझसे प्रेम करता है, और इसीलिए क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, और इसलिए उस प्रेम के कारण, तुम्हारे उस प्रेम और उस भक्ति के आकर्षण से मैं तुम्हें फिर से वही वचन कहूँगा और विस्तार से कहूँगा, ताकि तुम मेरा सब जगह पर ध्यान कर सको। इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए वो बात तुमसे कहता हूँ। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रति कितने कृपालु हैं, इसका यहाँ पर हमें निदर्शन प्राप्त होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए मैं फिर से वो जो बातें कहूँगा, जो बातें अभी तक कही पिछले 3 अध्याय में, उसको फिर से कहूँगा। क्यों? 2 कारण, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं चाहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं ये सब विस्तार से बताऊंगा। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। सुरगणा माने देवता लोग भी मेरा प्रभवम प्रभाव या महात्म्य न विदुः माने नहीं जानते, महर्षय च न महर्षि लोग भी नहीं जानते, ही क्योंकि अहम माने मैं देवताओं का महर्षिणाम च और महर्षियों का सर्वशः सब प्रकार से आदि कारण हूं। कहने का मतलब देवता या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महात्मा नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूं, अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे जान नहीं सकता। तो यह मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन ये बात जो तुम्हें बता रहा हूं तेरे कल्याण के लिए बात बता रहा हूं, क्योंकि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, और ये समझ ले कि ये बात मेरे सिवा तुझे कोई नहीं बता सकेगा। मेरी जो विभूति, जो महात्म्य देवता लोग भी नहीं जानते, महर्षि लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका आदि कारण हूं। एक छोटे बच्चे को पूछा जाए कि माँ तुम्हारे पिताजी कैसे थे,
तुम्हारे जन्म के पहले, तो दूसरों से सुनी हुई बात बताएगा। पर वो तो उस समय था ही नहीं। जब उसका जन्म ही नहीं हुआ तो माता पिता के बारे में वो क्या बताएगा? तो देवताओं और ऋषियों का जन्म ही नहीं हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ? पहले परमेश्वर थे। परमेश्वर हमारे आदि पिता हैं। तो ये पिता हमस्य धाता, माता धाता, पितामह, इसके पहले भी कहा भगवान श्री कृष्ण ने। तो वे आदि कारण हैं। ये देवता लोग, महर्षि लोग, ये सब तो बाद में आए। तो वो क्या मेरी महिमा को जानेंगे? वो क्या मेरी विभूति को जानेंगे? क्योंकि उस समय वो थे ही नहीं। मेरे बाद ये सब आए हैं। एक बच्चे ने कहा कि भाई मेरे माता पिता की शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं कैसे बिलीव करूंगा? अरे बिना शादी के तू आया कैसे? बोले नहीं, मैं देखूंगा उसी को मैं बिलीव करूंगा। तो फोटो देख ले। नहीं, फोटो कर नहीं, मैं खुद आदि देखूंगा तब मैं बिलीव करूंगा। अरे भैया, उसकी सब तुम्हारे माता पिता की शादी हुई, उसके बाद तो तू पैदा हुआ, तो कैसे तू बोले नहीं मैं तो देखा नहीं शादी, मैं कैसे मानूंगा? तो तुम्हारे देवता और ऋषियों का तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो वो मेरी महिमा को वो क्या जानेंगे? इसलिए मैं तुझे डायरेक्ट बता रहा हूं, सीधा प्रत्यक्ष तुमको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। तो देवता लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महत्व नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूं, अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे नहीं जान सकता। ये असली बात है। कितना भी करो, हम ईश्वर को जान नहीं सकते जब तक ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होती। यहां तक कि कठोपनिषद में भी यही कहा कि जिन पर उनकी कृपा होती है, जिनको वर्ण करते हैं, वही ब्रह्म को जान सकता है। ब्रह्म जिनको वर्ण करते हैं वही ब्रह्म को जान सकता है। जो इनको ईश्वर वर्ण करते हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, वही ईश्वर को जान सकते हैं। उनकी कृपा के बिना ईश्वर को जानना संभव नहीं है। तो ये हमारे आदि पिता हैं। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूल समर्देषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यह माने जो, मां मुझे, अनादि माने आदि रहित या सनातन, अजम माने जन्म रहित, माम अजम जन्म रहित, लोक महेश्वरम च और सारे लोगों का महेश्वर, वेत्ति जानते हैं, सह माने वह, मर्त्येषु मनुष्यों में या मर्त्यलोक में, असमूढ़ मोह रहित होकर, सर्व पापई सब प्रकार के पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब, जो मुझे आदि रहित या सनातन, जन्म रहित और सारे लोगों का महेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में या मर्त्यलोक में मोह शून्य होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह दूसरा कारण है। अर्जुन, मैं तेरे कल्याण के लिए कहता हूं, ये जो बातें कह रहा हूं विभूति की, वो तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूं। क्यों? जब तू ये बातें सुनेगा तो सभी पापों से तू मुक्त हो जाएगा। सभी पापों से, मर्त्यलोक में मोह शून्य होकर, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सभी पापों से, एक या दो पापों से नहीं, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, तू मुक्त हो जाएगा। कौन? जो मर्त्येषु, मर्त्यलोक में जो रहते हैं, ये पूरा मर्त्यलोक है, जहां पर लोग मरते हैं उसको मर्त्यलोक बोलते हैं। कोई भी यहां जिंदा रहने वाला नहीं है, सबको एक दिन मरना है। मर्त्यलोक, इसलिए इसका नाम ही दिया मर्त्यलोक, जहां लोग मरने के लिए आते हैं। जहां जन्म होता है केवल एक ही उद्देश्य से, मरने के लिए। जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ हो मृत्यु नहीं हुई हो। मरने के लिए ही जन्म ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम है मर्त्यलोक। तो मर्त्यलोक असमूढ़ समर्त्येषु,
वह असमूढ़ हो जाता है। सम्मूढ़ माने मोहित, असमूढ़ माने मोह से रहित हो जाता है। असमूढ़ मोह रहित होकर, और मोह रहित जब हो गया तो अब सभी पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये कैसे होता है? मोह रहित कब होता है? जब वह व्यक्ति मुझे अनादि अजम लोक महेश्वरम च, ये यदि मुझे जान लेता है कि मैं अनादि हूं, मेरा आदि कुछ नहीं है, अनादि, कब से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो हम नहीं जानते। अजम जन्म रहित, लोक महेश्वरम च, जो मुझे आदि रहित या सनातन जन्म रहित और सारे लोगों का महेश्वर जानता है, वो मनुष्यों में या मर्त्यलोक में मोह शून्य होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। समस्त पापों से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। बुद्धि माने बुद्धि, ज्ञानम माने ज्ञान, असम्मोह मोह का भाव, क्षमा माने क्षमा, सत्यम माने सत्य, दम माने बाहरी इंद्रियों का संयम, क्षमा अंतर इंद्रिय मन का संयम, सुखम सुख, दुखम दुख, भवः उत्पत्ति, अभावः विनाश, भयम भय, अभयंच और अभय, अहिंसा समता च, अहिंसा समता च और सबको समझना, तुष्टि माने संतोष, दान सदा मन की प्रसन्नता, तप तपस्या इंद्रिय निग्रह के साथ सहनशीलता, दानम न्यायाधीन धन का दान, यशः कीर्ति, अयशः निंदा, ये सब भूतानाम प्राणियों के पृथक विदा भिन्न भिन्न भावा भाव, मत्त माने एव, मत्त एव माने मुझसे ही, भवंती भवंती माने उत्पन्न होते हैं। बुद्धि ज्ञान मोह का अभाव, क्षमा सत्य, बाहरी इंद्रियों का संयम, अंतर इंद्रिय मन का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय और अभय, अहिंसा सबको समान देखना या सुख दुख आदि द्वंद्वों में संभाव, संतोष, तपस्या, दान, कीर्ति, निंदा, प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। कितने प्रकार के भाव बताए, बहुत प्रकार के भाव। कहने का मतलब सभी जगह वो ईश्वरी है। कितने प्रकार के भाव, ये सभी भावों में मैं ही विराजमान हूं। बुद्धि ज्ञान मोह का भाव, क्षमा सत्य, बाहरी इंद्रियों का संयम, अंतरिंद्रिय मन का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय और अभय, अहिंसा सबको समान देखना है, सुख दुख आदि द्वंद्व में संभाव, संतोष, तपस्या, दान, कीर्ति, निंदा, ये सभी प्राणियों के जितने भिन्न भिन्न भाव हैं ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मैं ही आदि कारण हूं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा। सप्त माने सात, महर्षयः सात महर्षय सप्त माने सात महर्षय महर्षि, पूर्वे चत्वार उनसे पहले के चार महर्षि, तथा मनवः और चतुर्दश मनु, मद्भावा मेरी शक्तियों से युक्त, मानसः जाता हिरण्यगर्भ रूप में एक संकल्प से उत्पन्न, लोके इस संसार में, येषाम जिनके, इमा ये, प्रजा प्राणी शिष्ट हुए हैं। भृगु आदि सात महर्षि, उनसे पहले के सनक आदि चार महर्षि, चतुर्दश मनु हिरण्यगर्भ के रूप मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस संसार के सभी प्राणी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो मैं अनादि हूं। तो ये सारी सृष्टि कैसे हुई?
उस अनादि ईश्वर के लिए सबसे पहले ये लोग हुए, भृगु आदि 7 महर्षि, और उनके पहले सनक आदि 4 महर्षि, सनक सनातन, ये सब 4, सनक आदि 4 महर्षि, 14 मनु हिरण्यगर्भ रूप मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस संसार के सभी प्राणी इन्हीं से उत्पन्न हुए थे, इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो ये 7 महर्षि कौन कौन है? मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये है 7 महर्षि। मतांतर में है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, 7 महर्षि का दूसरा नाम देते हैं, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरा, क्रतु तथा पुलस्त्य, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। 14 मनु, इसका 14 मनु कौन है? 14 मनु स्वयंभुव, सरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी, ऐसे कई नाम हैं। ये किसके नाम हैं? मनु के। और 4 मानस पुत्र कौन से हुए? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो सनत कुमार, सनातन, सनंदन और सनत, ये 4 हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र। और ऋषियों के लिए 2 प्रकार की धारणाएं हैं। एक के अनुसार, एक मंतव्य के अनुसार मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये 7 महर्षि हैं। जो भी होगा, भृगु आदि 7 महर्षि, उनसे पहले के सनक आदि 4 महर्षि, 14 मनु हिरण्यगर्भ के रूप में मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस संसार के सभी प्राणी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। जितने प्राणी हैं ये सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यह माने जो, मम मेरी, एताम यह, विभूति योगम च और योग शक्ति, तत्वतः यथार्थ रूप से, वेत्ति माने जानते हैं, सह माने वह, अविकंपेन अविचलित, योगेन तत्वज्ञान से, युज्यते युक्त होते हैं, अत्र इसमें, न संशयः संदेह नहीं है। कहने का मतलब जो मेरी यह विभूति और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानता है, वे अविचलित तत्वज्ञान से युक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अनडाउटेडली, कोई भी संदेह नहीं। किस बात में? कि जो यह मेरी विभूति और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानते हैं, वे अविचलित तत्वज्ञान से युक्त होते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं। यह मानो भगवान श्री कृष्ण एकदम जोर देकर के कहते हैं, कोई संदेह नहीं। किस बात में कोई संदेह नहीं? कि जो मेरी यह विभूति और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानते हैं, वे अविचलित तत्वज्ञान से युक्त होते हैं। अविचलित तत्वज्ञान कैसा? अविचलित तत्वज्ञान, इसमें कोई विचलन नहीं है। अविचलित तत्वज्ञान उनसे युक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम माने मैं, सर्वस्य समस्त संसार का, प्रभवः उत्पत्ति स्थान हूँ, मत्तः मुझमें, सर्वं प्रवर्तते, मत्तः माने मुझमें, सर्व माने समस्त, प्रवर्तते उत्पन्न होता है, इति मत्वा ऐसा जानकर, बुधा ज्ञानी लोग, भाव समन्विता भक्ति युक्त होकर
माम भजन्ते, मुझे भजते हैं। कहने का मतलब मैं समस्त संसार का उत्पत्ति स्थान हूँ, मुझसे समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी लोग भक्ति युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं। तो ये आराधना करने का कारण बताया। क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि समस्त संसार का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तन होता है या उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर बुधा माने बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, भाव समन्विता, भक्ति भाव से युक्त होकर मां मुझे भजते हैं। तो ये आराधना जो करते हैं ज्ञानी लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा, उनका प्रभाव देखा, इसलिए अपने आप उनको यह मानो यह मिल गया उसको कि भाव समन्विता। तो भक्ति युक्त होकर, भाव से युक्त होकर मुझे मां भजते हैं, मेरी आराधना करते हैं। तो ये जो ज्ञानी है ज्ञानी, पर ये ज्ञानी लोग को जब ये पता पड़ता है कि ईश्वर ही समस्त संसार का उत्पत्ति स्थान है, तब ऐसा जानकर उनके मन में भक्ति भाव आता है और वो जो लोग हैं वो मेरी आराधना करते हैं। मुझसे समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी लोग भक्ति होकर मेरी आराधना करते हैं। फिर क्या करते हैं? किस प्रकार से आराधना करते हैं? किस प्रकार से भक्ति करते हैं? ज्ञानी लोग, भक्त लोग नहीं, ज्ञानी लोग, ये लोग भी आराधना करते हैं। जब उनको पता पड़ता है कि जो कुछ हुआ है वह सब ईश्वर की ही कृपा से हुआ है, जो कुछ हुआ है वो ईश्वर से ही हुआ है, ऐसा जब ज्ञानी लोग को पता पड़ता है तो वे भक्ति भाव से आक्रांत हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मुझ में चित्त संलग्न, मद्गत प्राणा, मुझे हृदय में धारण करने वाले लोग, माम ज्ञान बल विद्य आदि युक्त मुझे, परस्परम एक दूसरे को, बोधयन्तः समझाकर, नित्यम च सदा, नित्यम च माने सदा, कथयन्तः वार्तालाप करके, तुष्यन्ति च प्रसन्न होते हैं, रमन्ति च और आनंद भी प्राप्त करते हैं। तो जिसका चित्त मुझ में संलग्न है, जो लोग मुझे हृदय में धारण करते हैं, वे ज्ञान बल वीर्य आदि युक्त मेरे प्रसंग में एक दूसरे को समझाकर सदा वार्तालाप करके प्रसन्न होते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं। प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और रमन्ते तुष्यन्ति, तुष्ट हो जाते हैं, संतोष मिल जाता है। रमन्ति च, आनंद भी प्राप्त कर लेते हैं। कौन लोग? ये जो एक दूसरे से बात करते करते उनको बड़ा आनंद होता है। किसके बारे में बात करते हैं? ईश्वर के बारे में। कथयन्तः, वार्तालाप करके। तो ये जो है मच्चित्ता, मुझ में जो जिनका चित्त संलग्न हो गया है, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, जिन मद्गत प्राणा, मुझे हृदय में धारण करने वाले, उनका सारा प्राण, सारा हृदय उन्होंने मुझे दे दिया है, तो उनके भीतर में वो प्रेम की धारा फूटती है। और इसलिए क्या करते हैं? परस्पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बोधयन्तः नित्यं च कथयन्तः तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जिसका चित्त मुझ में संलग्न है और जो लोग मुझे हृदय से धारण करते हैं, वे ज्ञान बल वीर्य आदि युक्त मेरे प्रसंग में एक दूसरे को समझाकर सदा वार्तालाप करके प्रसन्न होते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, दो गंजेड़ी जब मिलते हैं तो इतने आनंदित हो जाते हैं, दोनों गांजा खाने वाले। तो जब गंजेड़ी एक दूसरे गंजेड़ी को देखता है तो बड़ा आनंदित हो जाता है, चल यार दोनों लगाए एक साथ, और दोनों एक साथ लगाते हैं, खूब आनंदित होते हैं।
एक कहीं कहीं तो गले ही मिल जाते हैं, अरे आ यार आ, बहुत दिन के बाद मिला, चलो एक साथ नशा करें। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो सच्चे भक्त हैं उनकी भी यही निशानी है। उनको भक्ति का जो नशा चलता है, मस्ती आती है, भक्ति की मस्ती है, प्रेम की मस्ती है। वो प्रेम की मस्ती में इतने आनंदित हो जाते हैं कि वे भी दूसरे भक्तों को गले लगा लेते हैं, चलो भगवान की बातें करें। और उनका नशा क्या है? भगवान का नाम, ये उनका नशा है। भगवान के नाम में ही उनको नशा आता है और भगवान के बारे में बातचीत करके उनको बड़ा आनंद होता है, ईश्वर के बारे में बातचीत करके बड़ा आनंद होता है। ये जो सत्संग का आनंद है वो एक अलग आनंद है। हम जिनको ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका नाम लेने से हमें बड़ा आनंद आता है, उसके बारे में बात करने से बड़ा आनंद आता है। ये तो हम संसार में देखते हैं, ये तो परमेश्वर की बात है। परमेश्वर से जब आनंद होता है तो उसका तो आनंद कोई हजारों करोड़ों गुना अनंत आनंद है। एक साधारण जो मनुष्य जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में भी जब बातचीत होती है तो बड़ा प्यार, हमको बड़ा अच्छा लगता है और बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं। अच्छा उसने फिर क्या किया, तो उसने कैसा उस दिन कपड़ा पहना था, अच्छा उसने फोटो खिंचवाई कि नहीं, फोटो भेजी कि नहीं व्हाट्सएप पे, कितनी सारी उसके बारे में और बातें जानने के लिए वो सब कर ये हो जाता है। जिसको हम प्यार करते हैं, दोनों मान लो एक ही व्यक्ति को प्यार करते हैं तो दोनों आपस में उसी की बात करते हैं तो बड़ा आनंद आता है उसको। तो ईश्वर बोलते हैं मेरे भक्तों को, इनका गंजेड़ी का स्वभाव है तो उनको मस्ती है, जिनको भक्ति की मस्ती है वो एकदम प्यार में, उस भक्ति में आवेश में आ जाते हैं और इस प्रकार से न केवल तुष्टि, न केवल संतोष प्राप्त करते हैं परंतु रमनते, आनंदित हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। और फिर वो आनंद में, मस्ती में फिर वो नाचने लगते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ हरि बोल होता था नाचने लगते थे। श्री रामकृष्ण देव जहाँ कीर्तन शुरू हुआ ऐसे मस्ती में आ गए तो एकदम नाचने लगते थे। ईश्वर का नाम सुन करके जो आनंद आ रहा है तो नाचना शुरू कर दिया। नरसिंह मेहता नाचते थे, चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, ऐसा आनंद आता था, वो रह नहीं पाते थे, वो आनंद में नाचते थे। श्री रामकृष्ण देव ईश्वर का गुणगान सुनकर नृत्य करते थे, नाचते थे, ऐसी मस्ती में आते थे कि मानो उनके पैर भी इस प्रकार से, जैसे एक शराबी का पैर इधर उधर हो जाता है, मानो होश नहीं है, आधा होश चला गया, ऐसा हो जाता है नशे वालों को। जो नशे करते हैं, जो दर्द शराबी लोग रहते हैं, उनका देखा होगा, वो ठीक अपने आप को संभाल नहीं पाते, अब गिरेंगे, वो गिरेंगे, अब गिरेंगे, वो तब गिरेंगे, ऐसा हो जाता है। श्री रामकृष्ण का ऐसा होता था, चैतन्य महाप्रभु का ऐसा होता था, नरसिंह मेहता का होता था। और इसीलिए कालीबद्ध घोष उसने देखा कि भाई ये तो, मैंने तो इतनी सारी शराब पी, कोई बाकी नहीं रखी, फिर भी मेरे को तो ऐसी मस्ती नहीं है, ये कैसे मस्ती है, कौन सी वाली पीते हैं? तो उन्होंने बाकी फिर हृदय राम को पूछा, ये तो इस प्रकार की मस्ती तो मेरे को कभी नहीं आई, ये कौन सी वाली शराब पीते हैं? मैं तो सब देख लिया, जितना वैरायटी सब देख रहा, इतनी मस्ती तो मुझे नहीं आई, ये कौन सी पीते हैं? तो हंस के कहा कि भाई ये तो भगवान के नाम का नशा है, भगवान की मस्ती। श्री रामकृष्ण को भी उन्होंने कहा, पहली बार जब रामकृष्ण से मिले, रामकृष्ण देव पूछते हैं उनको क्या चाहिए, और उसने भी बेशरम होकर के कालीबद्ध घोष ने कहा, थोड़ी सी शराब दे सकेंगे? इतने बड़े महात्मा रामकृष्ण परमहंस का उस समय भी नाम था, उनके पास जाकर के कहाँ तो भक्ति मांगेंगे, भगवान की भक्ति मांगेंगे, ना कुछ मांगेंगे, क्या मांगते हैं? शराब। तो उन्होंने कहा, शराब मैं दे सकता हूं पर तुम सहन कर पाओगे? क्यों? ब्रिटिश लीगर है क्या? स्ट्रांग है क्या? बहुत स्ट्रांग है। बोले ब्रिटिश लीगर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके सामने ब्रिटिश लीगर कुछ नहीं, बहुत स्ट्रांग है, सहन कर सकोगे? हाँ मुझे वही दी, मुझे स्ट्रांग चाहिए। ये सब करके देखा, कहीं नशा चढ़ता ही नहीं, सब अभी तो कोई कितना देखा नशा, वो नशा चढ़ता है, आपका जो नशा देखा वो मुझे मजा आ गया, ऐसी मस्ती चाहिए मुझे। ठीक है,
और फिर उनको स्पर्श किया और फिर रोना जो शुरू किया, आँख में से आंसू आंसू आंसू, सब जितने हजारों जन्मों के पाप सब खत्म हो गए। और फिर वही उनको माँ का नाम का नशा, जगदम्बा का नाम का नशा, भगवान का नाम का नशा लगा दिया। कितने लोग आए श्री रामकृष्ण के पास, गिरीश घोष को तो लगाया ही, कालीपद घोष, ये सब पियक्कड़ थे, पर इन लोगों का ये नशा छुड़ा दिया। कैसे? दूसरा नशा लगाया। अभी 2 दिन पहले वडाला गया था, वहाँ पोरबंदर में एक गांव है, वहाँ पर हम लोगों ने कॉलोनी बनाई है। जब साइक्लोन आया था, जब बहुत बड़ा तूफान आया था, तो 9 जून को तूफान आया, 10 जून को मैंने पोरबंदर का चार्ज लिया। तो तुरंत हम लोगों ने साइक्लोन रिलीफ वर्क शुरू किया। 5 मिनट के भीतर में राजकोट से हम ले गए थे 1000 फूड पैकेट, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो गरीबों के बीच में, और फिर उसमें बहुत सारा रिलीफ दिया, कपड़े दिए, अनाज दिया। और फिर जिस गांव में कई गांव थे जहां पर इस प्रकार से लोगों को बड़ा दुख हुआ था, तो कई लोगों के मकान ही सब खत्म, कच्चे मकान थे सब उड़ गए, छपरे ही उड़ गए, अब रहने को कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया, एक कॉलोनी बनाएंगे सबके लिए, छोटा सा मकान, पक्का मकान, कैसा भी साइक्लोन आए कुछ नहीं होगा, ऐसा पक्का मकान। इसकी योजना की गई कि हम इस प्रकार से 30 मकान बनाएंगे और कॉलोनी बनाएंगे, वहाँ कम्युनिटी हॉल होगा, दवाखाना होगा, लाइब्रेरी होगी, इस प्रकार से एक कॉलोनी बनाएंगे। ये प्रकार का हमने प्लानिंग किया। तो अभी सर्वे में निकले थे, तो वडाला नाम का गांव था, वहां देखा, सब जगह जाकर के पूछते थे कि आपको क्या नुकसान, आपको क्या नुकसान हुआ। तो एक मकान था, छोटा सा मकान, उसके छपरा उड़ गया था। ऐसी आंगन में एक बुढ़िया बैठी थी, बाजू में एक छोटी सी बकरी बंधी हुई थी। तब ये बुढ़िया से पूछा गया क्या हुआ, बोले इस प्रकार से नुकसान हुआ, मेरा छपरा उड़ गया, अभी मैं इसी के नीचे, धूप वगैरह सब आती रहती, मैं इसी के नीचे सोती हूँ, वो आंगन में, छपरा ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने ऐसे मजाक में कहा, अरे हम लोग तो साधु है, हम लोग तो लेते हैं, देते नहीं हैं, हमारा काम है भिक्षा ग्रहण करना, तो तुम क्या भिक्षा दोगी। बुढ़िया ने कहा मैं क्या दूंगी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्यों, ये बकरी है, बकरी दे दो। हाँ बाबा जी बकरी ले जाओ, क्या करूंगी, ये बकरी के दूध से मेरा लालन पालन होता है, पर तुम जब चाहते हो ले जाओ। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, कुछ भी नहीं है, बुढ़िया कुछ भी सहारा नहीं है, वो एकमात्र बकरी, उससे जो दूध निकलता है उसी से पूरा गुजरान चलता है, पर एक साधु के कहने से ठीक है बाबा जी बकरी ले जाओ। मैं बोला गांव जब कॉलोनी बना इसी गांव में बना, जिस गांव में ऐसी भक्तिवान महिला है यहीं हम कॉलोनी बनाएंगे। तो वहीं कॉलोनी बनाई गई, और वडाला में फिर मंदिर बनाया रामकृष्ण देव का, दवाखाना बनाया, चेक डैम बनाया, लाइब्रेरी बनाई, सब कुछ बनाया। 1999 में गवर्नर आए गुजरात के, उन्होंने तत्कालीन गवर्नर आकर के उसका उद्घाटन किया, 1999 की बात है। फिर अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने, ये वडाला गांव में पुराना एक मंदिर था, वहीं पर बैठ के सब लोगों से बात हुई थी, वो मंदिर पुराना हो गया था, उससे जीर्णोद्धार किया, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा, नई मूर्तियां वो लोग लाए, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। वो वडाला गांव से एक अच्छा एक संबंध हो गया था जो पोरबंदर में था 8 साल। तो मैंने कहा अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, फिर भी उनका नहीं आना पड़ेगा, तो मैं गया। तो वडाला गांव में बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई, सैकड़ों लोग आए थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई 10 तारीख को। तो इसीलिए जाना हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर से वडाला गांव लगभग द्वारका जाने के रास्ते पर आता है। वहाँ से पोरबंदर आप द्वारका जाएं तो रास्ते में वो गांव आता है, करीब वहाँ से 50 किलोमीटर होगा, 40-50 किलोमीटर होगा, 1 घंटे का रास्ता है। तो उसी समय यह मैंने बातें बताई थी कि इस प्रकार से भगवान के वहाँ पर उन लोगों ने मुझे कहा स्वामी जी आप प्रवचन तो जो देना हो दीजिए, पर एक बात खास करके जरूर से बोलना, ये गांव पूरा अभी खत्म हो रहा है,
शायद ही एक आध आदमी बचा होगा, एक आध दो तीन परिवार होंगे जो लोग व्यसन मुक्त हैं। सभी को व्यसन लगा हुआ है। औरतें तो बहुत ज़्यादा व्यसन में हैं। औरत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गई अभी, पुरुष लोग से भी औरत लोग बढ़ गई। वो अपना दांत में मंजन करते हैं, उसमें वो उसका नशा लगा करते हैं। दांत में मंजन में भी वो नशा वाला मंजन करते हैं। कोई भी बुढ़िया बाकी नहीं, बुढ़िया हो तो औरत हो बाकी नहीं। आदमियों से भी वो लोग ज़्यादा, ये लोग शराब पीते हैं, ये लोग मंजन में वो नशा लगाते हैं, उस प्रकार का तंबाकू वाली बजर ये दांत घिसते हैं, और भी कई प्रकार के नशे करते हैं गांव में। और प्लास्टिक की बैग, बस वो लीकर प्रोडक्शन बहुत सस्ते में मिलता है, गांव में प्रोडक्शन होता है, और ये शाम हुई के बाद शुरू हो गया। बोले सारा गांव नष्ट हो रहा है, तो आप अपने लेक्चर में ये व्यसन मुक्ति की बात जरूर करना, नहीं तो ये हमारा नष्ट हो रहा है। तो मैंने यही कहा कि व्यसन मुक्ति का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था श्री रामकृष्ण परमहंस ने, और उनके संपर्क में जितने आए, एक से एक नशा करने वाले थे, पियक्कड़। जहां गिरीश घोष ने ये कहा कि मैंने शराब की बोतल इतनी पी है कि एक के ऊपर एक चलाओ तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चली जाए, ऐसे ऐसे पियक्कड़ आए। और एक बार भी श्री रामकृष्ण ने नहीं कहा कि तुम पीना बंद करो, बल्कि बोलते हैं मंगा लो घोड़ा गाड़ी से, बाबू अभी कहाँ घूमने जाते हो, बाहर लाओ, बाबूजी के घोड़ा गाड़ी में क्या लाओ, उनको यहीं घुमा दो। एक बार भी नहीं कहा कि तुम शराब छोड़ो, पर ऐसा नशा लगाया, भगवान की भक्ति का ऐसा नशा लगाया, ऐसी मस्ती लगाई कि वो नशा अपने आप छूट गया। एक बार भी नहीं कहा। श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश घोष को एक बार भी नहीं कहा कि तू शराब छोड़, एक बार भी नहीं कहा कालीपद घोष को, पर हां दूसरा एक नशा लगाया। लाइन को छोटी करना है तो या तो उसको कम करो, या दूसरी बड़ी लाइन रख दो तो लाइन छोटी हो जाएगी बिना उसको छुए। तो श्री रामकृष्ण ने पॉजिटिव मेथड अपनाया कि दूसरा ऐसा नशा लगा दो कि ये नशा अपने आप छूट जाएगा। यही मैंने बताया कि यहां पर ये राम मंदिर आपने बनाया, काम पूरा नहीं हुआ, काम शुरू हुआ। अभी राम जी भी आ गए, अभी 24 घंटा यहां पर कीर्तन चले। ऐसा कुछ करो कि हर समय भगवान का नाम ले, और भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि नशा क्या, नशा का बाप भी यहां से विदाई हो जाएगा। ऐसा वातावरण यहां तैयार हो जाएगा। केवल राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा किया, पर वो राम नाम यदि होगा, अविरत चलेगा राम नाम संकीर्तन, अविरत यहाँ पर जो राम भगवान का नाम लिया जाएगा, वो राम नाम के कारण जो वाइब्रेशन होगा। और ये जो लोग नशा करते हैं शाम को वहाँ अड्डाबाजी करके प्लास्टिक की थैलियाँ खोलने के बदले, वो नशा करने के बदले ये नशा करेंगे, तो वो नशा अपने आप दूर हो जाएगा। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। एक आदमी उसी जगह खड़ा हुआ कि मैं प्रण लेता हूँ कि रोज शाम को मैं 6 बजे आकर के 1 घंटा मैं राम नाम करूँगा। मैं खुद बजाने वाला हूँ, गाने वाला हूँ, मैं करूँगा। मैं बोला ठीक है, उसी से शुरुआत करो, फिर दूसरे लोग जुटेंगे, और धीरे धीरे करके ये मस्ती जब आएगी, तब ये भगवान के नाम की मस्ती आएगी, वो नशा अपने आप छूट जाएगा। तो यही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। जिसका चित्त मुझ में संलग्न है और जो लोग मुझे हृदय से धारण करते हैं, वे ज्ञान बल वीर्य आदि युक्त मेरे प्रसंग में एक दूसरे को समझाकर सदा वार्तालाप करके प्रसन्न होते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं। मस्ती भी उनको मिलती है, भगवान के नाम का नशा उनको लग जाता है, और फिर दूसरा नशा अपने आप छूट जाता है। और फिर तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। उनकी मुक्ति किस प्रकार से होती है, उसकी प्रोसेस क्या है। कोई अलाउद्दीन का कोई चिराग नहीं है, चिराग आया और मुक्ति मिल गई, उसकी प्रोसेस है। भक्त लोग जो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मुक्ति कैसे होती है? ऐसे सीधी सीधी मुक्ति नहीं होती है। तो कैसे मुक्ति होती है, उसकी पूरी
जानकारी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त करें।